उसकी आहुति दे रहे हैं। कुछ इसमें से हीरे मोती चुनने के भाव से आते हैं और इस सत्संग की महिमा बढ़ाते हैं। इसलिए आप सबके अंदर जो भावना है मैं बहुत सराहना करता हूं, और हम जिस भावना से आते हैं उतना ही हमको मिलता है। इससे मेरी प्रार्थना है कि आप सबके दिल में विराजमान परमेश्वर श्री कृष्ण आप सबकी भावना को हमेशा मजबूत करें, ताकि आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें। सबको प्रणाम। जय श्री राम। हम लोग भगवत गीता के इस बहुत ही आकर्षक पोर्शन में चर्चा कर रहे हैं, तीसरा अध्याय और वर्ष 13वां हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आज थोड़ा सा उसको लेंगे, उसके बैकग्राउंड में थोड़ा चलेंगे और उस माध्यम से नेक्स्ट श्लोक 14वां है उसको भी समझेंगे। हम सब पिछले क्लास में चर्चा किए, जो भगवान शंखनाद कर रहे हैं इस बात का कि कौन पाप मुक्त रहता है, क्योंकि पाप से संबंध है दुख का और पुण्य से संबंध है सुख का। इसलिए भरसक जानबूझ करके लोग जो इस बात को जानते हैं, लोग भरसक पाप से परहेज करने की कोशिश करते हैं। भरसक कहते हैं क्यों बेवजह का पाप कर रहे हो भाई। जो लोग जानते हैं कि पाप है वो दुख की तरफ हमको धक्का देगा, पुण्य है हमारे जीवन में सुख के पल लेकर आता है। भगवान इस बात को और गहराई में लेके चले हैं और कह रहे हैं कि पाप क्या है, कौन पाप बटोरता है, कौन पाप का संचय करता है, किसके खाते में पाप बढ़ता चला जाता है। और जब पाप बढ़ता है तो चाहे लाख प्रयास कोई कर ले तो अपना रूप दिखलाता है। क्योंकि परमेश्वर इतने दयालु हैं कि हमको जन्म देते हैं, हमको पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं हर पल, कर्म करने की पूरी आजादी देते हैं हमको, जैसा चाहे अच्छा से अच्छा कर्म, चाहे बुरा से बुरा कर्म, आजादी दिए हुए हैं। जैसे किसी बच्चे को हमने संसाधन दिया, खान पान, हर तरह का पोषण, वस्त्र, खर्चा, जो सपोर्ट मनी चाहिए सब दिया, बच्चा घर से निकला, अब वो कहाँ जा रहा है, अपने समय का और संसाधन का उपयोग कैसे कर रहा है, ये तो बच्चा ही बखूबी जानता है। अगर बच्चे ने उसका उपयोग बखूबी किया, शुद्ध भाव से किया, तत्परता से किया, ईमानदारी से किया कि हमारा ज्ञान, भक्ति, संस्कार सब बढ़े, हमारा तन तंदुरुस्त हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी बुद्धि सार बने, हमारा ज्ञान बढ़ता जाए, अगर बच्चे ने इस भाव से उपयोग किया तो बाहर जाकर के बच्चा अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और अपने समय का, शक्ति का और आपके संसाधन का, आपने पैसे दिए, कपड़े दिए, खान पान दिए, जेब खर्च दिए, जो भी दिया, उसका मैक्सिमम चाहेगा सदुपयोग करना। जानता है कि इस पैसे को कितना मुश्किल से हमारे माता पिता कमाते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उसी कदर करे। अगर बच्चे ने गलती कर दिया वहां पे, जो हम लोग देखते हैं कई बार कि बच्चे बेपरवाह होकर के, जब सपोर्ट मिल रहा है उस समय सीरियस नहीं हुए, लापरवाह हो गए, और पैसा मिला कॉपी खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, पढ़ाई का सामग्री खरीदने के लिए, और पैसे से चिप्स खा गए कि क्या किए,
हाँ, लापरवाही कर दिए, सोचते रहे, सोचे नहीं कि ये सपोर्ट हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन है जो मेरा माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हमारे पढ़ने का उम्र जो है वो निकल जाएगा। इस पे कभी विचार नहीं किया संवेदनशीलता से। बाद में क्या होता है, जीवन कैसे लथाड़ती है उस बच्चे को, हम लोग देखते हैं ना। हम लोग के साथ में जो लोग पढ़ने में सीरियस नहीं थे, कैसे जीवन ने उनको उठा करके फेंक दिया, किसी काम के नहीं बने। जो लोग अपने कर्म को, अध्ययन कर्म है, जो भी अपने कर्म को गंभीरता से नहीं लेगा, तत्परता से नहीं लेगा, ईमानदारी से नहीं लेगा, कैसे उसको, उसके कर्म उसको दंड देते। माता पिता चाह करके भी उस बच्चे के जीवन को सुखी नहीं कर सकते। ठीक है ना। वैसे ही ये उदाहरण दिया हमने अपने दैनिक जीवन में, समझने में आसान है, क्लास में बच्चे भी जुड़े हैं और समझने में आसान है। वैसे ही हम सब के माता पिता परम पिता परमेश्वर हम सबको सब कुछ देते हैं, जीवन दाता है, पालक हैं, पोषक हैं, हम सबके लिए हर तरह की कृपा बरसाते हैं। लेकिन अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया अपने उत्थान के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए, हमने अगर अपने आप अपने के साथ ईमानदारी नहीं किया, खुद के साथ धोखा किया, मैं आता हूं खुद के साथ धोखा क्या है, तो क्या होगा। उनके नियम बड़े कठोर हैं, बहुत कठोर हैं। कहते हैं ना कि धर्म ही ईश्वर है, तो धर्म क्या है आगे वो भी आएगा। ये जो सृष्टि को चलाने के लिए जो नियम बने हुए हैं, सबसे आसान है समझना, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, हर दो पिंड चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आकर्षित करती है एक दूसरे को। हम सब पढ़े हैं फिजिक्स में। ये जो सबसे आसान समझने के लिए है, जैसे ये नियम है वैसे ही प्रकृति में अकाट्य नियम बने हुए हैं। कहते हैं कि ये नियम परमात्मा ही डिवाइन लॉज के रूप में विद्यमान है। और जब हम आग में अंगुली डालते हैं तो अंगुली जलेगा जरूर। आग में मिर्ची डालेंगे तो तीखा आएगा उसका इम्पैक्ट, आग में घी डालेंगे खुशबू आएगी, जैसा डालेंगे वैसा आएगा। वैसे ही परमात्मा ने हमको संसाधन दे दिया, अवसर भी दे दिया, और जो डिवाइन लॉज बने हुए हैं ये सब यज्ञ वेदी हैं। जैसा हम डालेंगे वैसा हमारे ऊपर बैकफायर आएगा। नियम कठोर है एंड वो नियम अकाट्य है। इसलिए परमात्मा हमें समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं 13वें में, जग शिष्टासिना संतो मुंचन्ते सर्वकिल विषय ही भुंजते ते तो हम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। हम लोग पिछले क्लास में गए थे इसके विश्लेषण में कि यज्ञ से जो बचा हुआ होता है उस अन्न को खाने से संत श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं, जगह से बचे अन्न को खाते हैं, मुचंते सब पाप से छूट जाते हैं, सब पाप उनके खत्म हो जाते हैं, पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए क्या गया सर्व किल विषयी, सारे पापों से। और हम लोग चर्चा किए थे कि पाप क्या है। पाप एक तो वो है जो दिखता है हमें, किसी को कष्ट देना, किसी का नुकसान करना, मनसा वाचा कर्मणा किसी को जख्म देना, बोली से बोल दिया आदमी का मन दुखी हो गया, या भौतिक रूप से किसी को कुछ कर दिया तो उसको जख्म हो गया, या विचारों से भी सोच लिया किसके बारे में बुरा, तो वो जो वाइब्रेशन है
इसे कहते हैं तामसिक वाइब्रेशन, वो सामने वाले को उसका प्रभाव पड़ता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी हमने ऐसा गलती किया, एक तो पाप है ये दिखता है, किसी का हक ले लिया, किसी का धन ले लिया, किसी का जमीन ले लिया, किसी का पद ले लिया, किसी ने अच्छा काम किया, क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, मान उसको मिलना चाहिए, वाहवाही उसको मिलना चाहिए, हमने ले लिया। होता है ना समाज में, देखिए दुनिया में होता है, जो कि कोई और है, मैं कूद गया, मैं उस पर आऊंगा आगे। तो कुछ पाप जो है वो बाहर दिख जाते हैं और सामान्य लोग जानते हैं। हिंसा करना, चोरी करना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब पाप दिख जाता है। कुछ पाप जो ये बाहरी पाप हो गए, और कुछ पाप नहीं दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर ही रहता है, वो इंटरनल पाप है, और वो ज्यादा विनाशकारी है, ज्यादा अनिष्टकारी है। मैं आपको पिछले क्लास में कहा था, आपको ले चलूंगा थोड़ा सा और गहराई में। भगवान कृष्ण उस गहराई की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यज्ञ हमने किया और आज से यज्ञ वाला जीवन शुरू किया और मेरे सारे पाप पिछले खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो श्रेष्ठ पुरुष खाते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो पाप बुद्धि है, जो हिंड्रेंस है हमारे उत्थान में, वो हिंड्रेंस खत्म हो जाता है। जो विघ्न है हमारे उत्थान में, वो खत्म हो जाता है। जो बैरियर्स है हमारे आत्म कल्याण में, वो खत्म हो जाता है। ये गहराई की बात है, क्योंकि हमारा उत्थान, हमारा आत्म कल्याण, हमारी हस्ती और मस्ती, हमारी शांति किसी और के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है, सिर्फ मेरे हाथ में। न मेरी माँ के हाथ में, न पिता के हाथ में, वो सब सहायक हैं। न मेरे गुरु के हाथ में, सब सहायक हैं। सबका अपना अपना रोल है, और सबका रोल मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा रोल अहम है अपने उत्थान के लिए। आप पढ़े छठवां में, आगे पढ़ेंगे भी, आप लोग पढ़े होंगे, उदरेत आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उत्थान तुम्हें खुद करना होगा। कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम्हारे लिए युद्ध कर लूंगा मैं और तुमको मैं जिता दूंगा। ये कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध करो और पूरे तत्परता से करो, और अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए करो, यज्ञ भाव से करो, कर्म योग के रूप में करो, कर्म योगी बन के करो। योगी भव अर्जुना, योगी बन के युद्ध करो। गीता को समझने के लिए मन बहुत पावन होना चाहिए। मन पावन नहीं होगा तो गीताकार में ही खोट दिखेगा। मन पावन नहीं होगा तो रामचरितमानस में भी खोट दिखेगा। मन पावन नहीं होगा तो अपनी पत्नी में खोट दिखेगा। मन पावन नहीं होगा तो अपने पति में खोट दिखेगा। मन पावन नहीं होगा तो अपने बच्चों में खोट दिखेगा। मन पावन नहीं होगा तो अपने गुरु में, आचार्य में, हर जगह खोट ही दिखेगा, क्योंकि दृष्टि में दोष है। अगर मन पावन है तो बाकी सब में मैं देखूंगा पॉजिटिव दृष्टि से, किसमें क्या खूबियां हैं, किसमें क्या ग्लोरी है, किसमें क्या खासियत है, किसमें क्या पोटेंशियल है, किसने, सब में अच्छाई देखूंगा। उससे क्या होगा? मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी पवित्रता बढ़ेगी, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और खोट दिखना है तो अपने आप में देखो। तो जब हम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाते हैं, तब दिखता है कि मेरा उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, मेरे उत्थान में बाधा क्या है। सच माने में हम सबके उत्थान में और कल्याण में, अपना उत्थान और कल्याण जो हमें करना है, अपने को ज्ञान में,
भक्ति में, संस्कार में ऊपर उठाना है, पवित्रता में ऊपर उठाना है, हमारी सोच पावन हो, हमारा मन मंदिर बन जाए। जाते हैं मंदिर में इधर उधर, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक बाहर के सारे मंदिर हमारे लिए वाईफाई नहीं बनेंगे। वो बनेंगे जब मतलब हुआ तो मोबाइल डेटा ऑन किया और कनेक्शन लगा, टाइम बिंग के लिए कोई थोड़ा मोड़ा कनेक्शन लगेगा, थोड़ा थोड़ा टेम्पोररी कनेक्शन, लेकिन जब मन मंदिर बन जाएगा तो हमारा कनेक्शन उस दिव्य शक्ति के साथ वाईफाई कनेक्शन होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं इसको ना, ऑलवेज कनेक्टेड। भगवान उसको कहते हैं, वो जोगी है जो भगवान से हमेशा जुड़ के रहता है। सारी बातें खुलेंगी आगे, लेकिन इस जुड़ाव में बाधा क्या है? वही जो बाधा है इस जुड़ाव में, उसे ही पाप कहते हैं, उसे ही बैरियर कहते हैं, उसे ही हिकअप कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं। जो हमको मेरे परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहने में जो बाधा है वही पाप है। ध्यान से समझिएगा। तो जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, जब लोगों के लिए कर्म करते हैं, लोक मंगल के लिए कर्म करते हैं, जगह भाव काम वही है। टीचिंग काम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, मेडिकल का काम पहले भी कर रहे थे, रोगी देखने का, आज भी कर रहे हैं। फार्मासिस्ट हैं, दवा लेने का, देने का, समझाने का, बताने का जो काम है फार्मासिस्ट का, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। नर्स हैं, पेशेंट केयर का काम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। माता हैं, अपने बच्चों की देखरेख का काम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। काम तो वही होगा, अंदाज बदल जाएगा। अंदाज मतलब हमारा नजरिया बदल जाएगा कि मैं अपने बच्चे का, दिखने से लगता है कि बच्चा मेरा है, लेकिन सच माने में हे कृष्ण वो बच्चा तेरा है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं। आपने हम पे विश्वास करके माता बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे माता बनाया, सही माने में आप ही उसके माता हो, आप ही उसके पिता हो। तमेव माता च पिता तमेव। सच्चे माता पिता, असली माता पिता, अल्टीमेट मदर एंड फादर तो कृष्ण आप हो। आपने मुझे यह सम्मान दिया है माता का, जो मातृत्व देके तार दे वो माता है, जो अपने अनुभव को बच्चों को पिलाए और पिला करके तार दे वो पिता है। ये तो भगवान पिछले कर्मों के हिसाब से कृपा करके हमें सम्मान देते हैं और ये भूमिका देते हैं। इस भूमिका को अगर हम प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, करुणा के साथ भगवान का दिया हुआ ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए, इसको प्रेम से किए, उनका एम्बेसडर बन करके, उनका दूत बन करके सात्विक शैली में करेंगे कि मैं ये सारे कर्म हे कृष्ण आपके लिए कर रहा हूं, स्वार्थ बुद्धि से नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो गया? अब यही कर्म हमारे लिए क्या हो जाएंगे? मुच्यते सर्व किल विषयी, हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाला। मतलब अंतर जितना बना हुआ है बैरियर, स्वार्थ बुद्धि, हमारे विकास में सबसे बड़ा कोई बाधक है, वो है हमारी स्वार्थ बुद्धि। बच्चे का परवरिश, लेकिन मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूं या पिता हूं, कल डॉक्टर बन जाएगा, देखो मैं मुझ पे ताव फेरूंगा, समाज में बोलूंगा देखो मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा आईएएस बन गया। ये जो अहंता और ममता है, मैं मेरा, ये अहंता ममता है, यही पाप बुद्धि है। ये पाप बुद्धि का नाश होता है जब अपना काम यज्ञ बुद्धि से करते हैं, यज्ञ स्वरूप करते हैं। बस जिसके मन में ये पाप बुद्धि का नाश हो गया, उसको सबसे पहले फायदा क्या होगा? उसको अपने आप पर विश्वास हो गया। आप करके देखिए, जितने अंश में स्वार्थ बुद्धि का होगा नाश, उतने अंश में अपने आप पर होगा विश्वास, और तब जीवन जीना आपका बन जाएगा खास।
अपने जीवन को खास बनाइए, अपने अंदर विश्वास जगाइए, अपने कर्मों को पूजा समझ के प्रभु के चरणों में चढ़ाइए और रोज अपने आप को ऊंचा उठाइए, आगे बढ़ाइए। ये है इस पहले लाइन का मतलब। अपने जीवन को कर्म बनाइए। मैं पढ़ते हुए मेरे अंदर जो आज भाव आया, तो मैंने आज लिखा भी है इस श्लोक के आशय में, जो मेरे अंदर जो भाव आया, यज्ञ वेदी है ये दुर्लभ जीवन, यज्ञ वेदी है दुर्लभ जीवन, इसका तू सम्मान करो, सत्संग सुनो और मंथन करो, तो इसका रसपान करो। शब्द तो सहारा है, शब्द मात्र सहारा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है कि बात हो रही है अनंत की। और अनंत की कैसे अनंत का विश्लेषण करेंगे आप शब्दों में? शब्द, जो भी शब्द है उनकी सीमा है, क्योंकि हर कोई ऐसी चीज है जो उसकी महिमा अनंत है, उसका रूप अनंत है, उसका गुण अनंत है, उसकी ताकत अनंत है। और उस अनंत को कैसे शब्दों में बांध के परोसेंगे? शब्दों से और बुद्धि से इसे पूरी तरह समझ पाना ये संभव नहीं है। ये मैं कह लूं आपसे कि चाहे हम 1000 सत्संग सुने, हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर मन से सत्संग सुनते हैं, बुद्धि से सुनते हैं, तो मन और बुद्धि से सुनते सुनते सत्संग दिल से सुनना शुरू कीजिए, दिल से। महर्षि वशिष्ठ ने राम को कैसे पढ़ाया? शब्दों से। दोनों दोनों ध्यान में बैठे हुए हैं, गुरु और शिष्य, और ध्यान में ज्ञान की वर्षा हो रही है बिना शब्द के। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है गुरु और शिष्य में। आप सुनोगे रामायण में ना, अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत थोड़े समय में राम को सारी विद्या महर्षि वशिष्ठ ने दे दिया। क्यों? दिल से दिल का नाता। सत्संग में ऐसी सत्संग में ऐसी होनी चाहिए हमारी बुद्धि। शुरू करते हैं मन से और बुद्धि से, धीरे धीरे ये उतरना चाहिए दिल में। दिल से दिल का रिश्ता हो जाए, सत्संग में जाए तो दिल से बात बनेगी, मन से और बुद्धि से, जुबान से बात पूरी नहीं बनेगी। शब्दों की परत निकालने में रह जाएंगे। ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा हो तब होगा, वैसा हो तब होगा, उसी में उलझ करके जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं आश्रम टू आश्रम घूमते रहते हैं, इस गुरु से गुरु बदलते रहते हैं, गुरु बदले, किताब बदले, आश्रम बदले, लेकिन फिर हाल ऐसे होता है कि कुआं 10 फीट यहाँ खोदा, 10 फुट वहां खोदा, 10 फुट वहां खोदा, और पानी कहीं नहीं मिला। पानी मिलेगा कैसे? पानी मतलब रस कैसे मिलेगा? जहां खोदो वहां तत्परता से खोदो, और जब तक पानी नहीं मिले खोदते रहो। यहाँ मतलब कहने का भाव ये है कि जो हम सुने कृष्ण की बात को दिल में रिसीव करें, दिल में आत्मसात करें इस भगवान के सौगात को। शब्द मात्र सहारे हैं, शब्द मात्र सहारे हैं, सही माने में कृष्ण ज्ञान स्वरूप हमारे हैं। ये भगवत गीता जो है ज्ञान स्वरूप है और कुछ नहीं है। अगला लाइन में क्या कहते भगवान? भुंजते तितघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए पचाते हैं। लास्ट क्लास हम लोग चर्चा किए थे इस पे। ते मत वे लोग तू अघम पापा भुंजते, जो अपने लिए पचाते, अपने लिए पकाते हैं खाना, वो पाप ही खाते हैं। मतलब जो लोग अपने लिए, हमारे सारे कर्म खाना पकाने के तुल्य ही हैं। खाना पकाना तो एक 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 एक, एक उपमा दिया गया है। सारा कर्म हमारा वो खाना पकाने ऐसा ही है। सारे कर्म के माध्यम से हम कुछ ना कुछ
परिणाम पैदा करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। सारे कर्म अवश्य अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई कर्म शुभ होता है, कोई कर्म अशुभ होता है। जैसा कर्म वैसा उसका मर्म, वैसा उसका परिणाम होता है। सो हम जो भी कर्म करते हैं वो भोजन स्वरूप हैं, और हमारे सारे कर्म अगर वो अपने लिए मैं करता हूं, स्वार्थ बुद्धि से करता हूं, अहंकार और ममता, आई और माई, मैं और मेरा, इस माइंडसेट से करता हूं, तो उसका परिणाम क्या होता है? अपने लिए पाप ही संचय करता हूं। ये भगवान कृष्ण का बहुत करैले जैसा जूस है जो हमें पीना होगा, क्योंकि अगर संसार में जीना है तो करेले का रस भी पीना होगा, ताकि हम अंदर से पुष्ट बन पाए। और मैं इसकी गहराई में चलने के पहले थोड़ा सा अगला वर्ष लेता हूं, अब तब आपको ले चलता हूं कि भगवान इतना कड़ा क्यों कह रहे हैं। भगवान स्पष्ट यहां कह रहे हैं कि आपका कर्म स्वार्थ से ऊपर हो, यज्ञ भाव से हो। अगर स्वार्थ के बस में हो के कर्म करते हैं तो आप पाप ही कमाते हैं अपने कर्मों से, चाहे कोई कर्म हो। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म सेकुलर हैं और कुछ कर्म सेक्रेड है। कुछ कर्म धर्म निरपेक्ष है, उनका धर्म को लेना देना नहीं है, और कुछ कर्म धर्म वाले हैं। लोग कहते हैं ना, जो बहुत सेकुलर सेकुलर बात करते हैं, राजनीति सेकुलर होना चाहिए, प्रशासन सेकुलर होना चाहिए। सही माने में ये सब हम लोग को धर्म से वंचित करने वाला, गुमराह करने वाला सब ये सब नैरेटिव है। सनातन जो है ऐसी संस्कृति है, यहाँ सब कुछ सेक्रेड है, सब कुछ पावन है। मतलब यहाँ जीवन का हर पहलू ऑस्पिशियस है, जीवन का हर पहलू सेक्रेड है, होलिस्टिक है, हर पहलू। माँ बाप आह्वान करते हैं और उनको भगवान का प्रसाद मिलता है, और बच्चा माँ के गर्भ में आता है प्राणवायु बन करके, और वहां उसका विकास होता है। शुरू से ही ये सेक्रेट है, ये पावन है। अगर हम इसके दर्शन को समझते हैं, फिर बच्चे का जन्म होता है, परवरिश पावन है, बच्चों का पालन पोषण पावन है, बच्चों का प्रॉपर गाइडेंस, वैल्यू सिस्टम, संस्कार वर्धन, ये पावन है, ये पुण्य कर्म है। हमने एक बच्चे को अगर अच्छे संस्कार दिए और समाज में एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में समाज में उसको हमने प्रस्तुत किया कि तुम समाज में हनुमान की नाई त्याग और सेवा का आदर्श बनना। जीवन जीना, अपने स्वार्थों को पीछे रखना और लोकहित को आगे रखना। हे बेटा तुम्हारा मंगल होगा, हे बेटी तुम्हारा सदैव मंगल होगा। अगर हमने इस भाव से बच्चों को संस्कार दिया तो बच्चे समाज में फूल की तरह खिलेंगे। वो लोग भी खुश हो जाएंगे जो बच्चों से मिलेंगे। तो हमारे हर पहलू, पैसा कमाना, बिजनेस करना, ऐसा कोई पहलू जीवन का नहीं है जो सेक्रेड नहीं है। परिवार में एक साथ रहना सेक्रेड है। इसीलिए भारत में कंबाइंड फैमिली सिस्टम इतना सफल रहा, इतना अत्याचार भारत पे हुआ, लेकिन हमारी व्यवस्था चलती रही। हम अंग्रेजों से लड़ पाए, मुगलों से लड़ पाए, फ्रांसीसी, रूस, पुर्तगाली कितने आए, सबसे लड़ पाए और अपने संस्कृति को बचा पाए। क्यों? हमारा पारिवारिक सिस्टम उसमें बहुत बड़ी ताकत बन गई, फैमिली सिस्टम, उसमें कंबाइंड फैमिली सिस्टम। ये सारे बाहर वाले आए, हमारी उस बुनियाद को मिटा नहीं पाए। हर तरह से कोशिश किए, हमको टॉर्चर किए, जितना खतरा और जितना नष्ट करना चाहे किए, लेकिन हमारा जो मूल है जीवन का, गृहस्थ जीवन, ये मूल नष्ट नहीं हो पाया। ये सनातन का ये बैकबोन है।
क्यों? इसलिए कि घर में एक साथ रहना ये सेक्रेड वे ऑफ लिविंग है। ऐसा नहीं कि गुफा में चले गए, हिमालय में और चले गए किसी मंदिर में, आश्रम में, वो सेक्रेड लाइफ स्टाइल है, पावन लाइफ स्टाइल है, और घर में रहते हैं ये पावन नहीं है। नहीं, गृहस्थ आश्रम है। हर गृहस्थी का जो घर है वो मंदिर है, वो आश्रम है। जीवन के प्रति हर पहलू, सनातन साहित्य में, सनातन विज्ञान में, वैदिक धर्म में हर पहलू पावन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को पावन बनाओ। अब पावन कैसे बनेगा? उसमें से स्वार्थ हटाओ, परमार्थ का घी मिलाओ। जैसे हम लोग जब आहुति देते हैं आग में, तो जो भी आहुति का सामग्री होता है उसमें घी लगाते हैं ना, है ना? लकड़ी होती है, धूप होता है, और कुछ और चीजें होती हैं, अक्षत और कई सारी चीजें होती हैं, और सबको फिर घी लगाते हैं सब में, और फिर उसको हम ना स्वाहा मंत्र पढ़ते हैं, स्वाहा करते हैं। तो परमार्थ बुद्धि वही घी है जिससे खुशबू हमारे कर्म का कई गुना बढ़ जाता है, और वो हमको भी मस्त करता है, और जिनसे भी उस कर्म का रिश्ता नाता हो सबको उन्नत करता है। इसलिए भगवान अगला श्लोक कह रहे हैं, और दोनों श्लोक इंटरलिंक है आपस में, इसलिए मैं अगला श्लोक पर चलूंगा और फिर दोनों श्लोक मिल करके और गहराई में चलते हैं कि भगवान इतना सीरियस, इतना गंभीर क्यों है। 14वां श्लोक है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। 14वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मुश्किल से समझ में आने वाला श्लोक है, आसान नहीं है। मुझको भी साल नहीं दशक लग चुके हैं। इट हैज टेकन डिकेड्स फॉर मी। हमको दशक लग चुके हैं समझने में। शुरू किया था 90 के दशक में, और एक दशक नहीं हुआ, 2 दशक के बाद थोड़ा थोड़ा समझा, अभी थोड़ा ही समझाऊं। थोड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि बहुत ही गूढ़ विषय है, समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आप ये समझ आएंगे भगवान इतना सीरियस क्यों है, ये बताने के लिए कि अगर तूने यज्ञ भाव से कर्म किया तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों में मंगल होगा, जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबका मंगल होगा। लेकिन अगर स्वार्थ बुद्धि से जीवन जिया, स्वार्थ के बस में ही अपने कर्म को सीमित रखा, तो फिर अपने खाते में पाप इकट्ठा करोगे और फिर जन्म मरण के चक्कर में आग में झुलसते रहोगे। एक बार नहीं, बारंबार और सदियों तक। भगवान कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, भूतानि अन्नाद् भवन्ति, भूतानि अन्नाद् भवन्ति। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि ये साइकिल कैसे काम करता है, सृष्टि का, सृष्टि का चक्र कैसे काम करता है। अगर हम ये समझेंगे तो हमको मदद मिलेगा कि भगवान इतना सीरियस, हम भगवान मतलब हमारे पिता, हमारे परम पिता, हमारे असली पिता, हम सब के असली पिता इतना सीरियस क्यों हैं हमारे प्रति कि भाई लोक मंगल यही तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाएगा और कोई उपाय नहीं। सत्संग करो, ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक लोक मंगल एटीट्यूड नहीं बनेगा, परहितकारी एटीट्यूड नहीं बनेगा, इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में नोबल एटीट्यूड,
लोक मंगलकारी नजरिया, परहितकारी नजरिया, परोपकारी नजरिया जब तक नहीं बनेगा, कल्याण संभव नहीं है। चाहे जितना हम जप लें, जितना तप कर लें, इतना ध्यान कर लें, क्योंकि जब तप ध्यान सबका अपना वैल्यू है, मूल्य है, लेकिन जो बाधाएं हमारे अंदर मन में पाप बन करके बैठी हुई हैं, वो बाधाएं खत्म नहीं होंगी। जब तप ध्यान वो नहीं कर पाएगा, पूरा कल्याण, उनका जो प्रभाव है, उनका जो बेनिफिट है, वो पूर्णता नहीं मिल पाएगा। इंपॉर्टेंट सब है, जप तप ध्यान भजन कीर्तन, शास्त्रों का पारायण, सब मूल्यवान है, सब हितकर है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा? यज्ञ भाव से जीवन जीना, यज्ञ भाव से सारे कर्तव्य करना, मतलब अपना जीवन स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना। सिर्फ नजरिए का फर्क है और कुछ नहीं। ये हो गया प्रैक्टिकल वेदांत, ये हो गया जीवन ही बन गया साधना। अब जीवन ऐसा साधना बन जाएगा तो जप तप पूजा पाठ ध्यान भजन कीर्तन जो करेंगे उसका प्रभाव अधिकतम होगा, ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेगा। तो इस श्लोक में गुड़ श्लोक है, और इस श्लोक को समझाने के बाद फिर मैं 13वें से इसको जोड़ूंगा। अगर आज पूरा नहीं हो पाएगा, अगले क्लास से फिर चलेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत ही की वर्स है, इसलिए मैं इसमें भागना नहीं चाहूंगा आप एक ही श्लोक समझें गीता का, लेकिन ऐसे समझें कि एक ही श्लोक आपके हाई फीवर को मिटा दे। जन्म जन्म से कहते हैं ना, किसी को ये कि चलो मंदिर चलना है, बोलेगा अच्छा कल चलेंगे। बोले कि चलना है वो किसी के यहाँ बगल में रामायण का पाठ हो रहा है, चलो ना, अरे देखो अखिलेश जी आज तो आ रहा है आईपीएल, ऐसा किसी कभी और चलेंगे। और बोलिए कि भाई कहीं आज सत्संग है, चाहे वो गीता पाठ है, चलो ना अखिलेश जी, आज ऐसे किसी और दिन चलते हैं, आज थोड़ा सा और काम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पाप बुद्धि हिकअप अंदर बना हुआ है, बाधाएं अंदर, यही पाप है। इंटरनल बाधा जो है वो पाप है, वो महापाप। और वो खत्म तब होगा जब यज्ञ भाव से हम जिएंगे और अपने जीवन में यज्ञ का रस पिएंगे। और यज्ञ भाव हमारे अंदर जब पैदा होता है, क्या आपसे बोलूं मैं, बिन मांगे मोती मिलता है। आपके जीवन में यज्ञ भाव आ गया, आप संकल्प करेंगे, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। इस पर चर्चा विस्तार करूंगा मैं अगले क्लास में निश्चित रूप से, क्योंकि प्रकृति और आप दोनों अलग अलग नहीं है। वही बात यहाँ पे आ गई है इस श्लोक में, यही सुनना चाहता हूँ। यज्ञ भाव आपके अंदर पैदा होता है तो कैसे प्रकृति पग पग पे आपका साथ देती है। आपके अंदर जितना आएगा यज्ञ भाव मतलब निस्वार्थता, जो आत्म केंद्रित मानसिकता है, सेल्फ सेंटर्ड माइंड है, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, सारे कर्म अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, मेरा तेरा, इसको पोसने के लिए, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरा पति मेरा जमीन मेरा दुकान मेरा, अपने आई को, अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए, अपने ग्लोरी को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने भोग विलास को बढ़ाने के लिए, अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए हम कर्म करते हैं, उसी में फंस के रह गए। प्रकृति साथ हर जगह नहीं देगी। पुण्य होगा तो कुछ समय तक जरूर देगी,
लेकिन असली पाप जो अंदर बढ़ेगा वो इतना ऊपर चढ़ेगा कि कहीं भी आत्म कल्याण के एक्टिविटी में जाने में मन में रुचि नहीं होगी, न गीता पाठ में, न सत्संग में, न रामायण के अनुष्ठान में, न मंदिर, रुचि नहीं आएगी। भगवान कहते हैं कि ये कैसे यज्ञ भाव से हम जब जीवन जीते हैं तो कैसे जीवन के में आनंद का रस पीते हैं, कैसे हमारी हस्ती बढ़ जाती है, हमारी मस्ती बढ़ जाती है, कैसे ये काम करता है कनेक्शन, यही इस श्लोक में है। चलिए कोशिश करते हैं जहां तक कैच कर पाए। कहते भगवान अन्नाद भवंती भूतानी, इसको पलटी करते हैं हम, भूतानी अन्नाद भवंती, भूतानी मतलब सर्व प्राणी, सारे प्राणी, अन्नात अन्न से, भवंती उत्पन्न होते हैं, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अगली बात, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न संभव, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात वर्षा से होती है। पहले श्लोक, पहले लाइन में दो बात क्लियर हो गया कि भूतानी अन्नाद भवंती, सारे प्राणियों का जो उत्पत्ति है वो अन्न से है, और अन्न संभव पर्जन्यात, और अन्न की उत्पत्ति जो है वो वर्षा से। चलते हैं सेकेंड लाइन में, जज्ञात भवती पर्जन्य, इसको पलटी मारते हैं, पर्जन्य जज्ञात भवती, पर्जन्य मतलब वर्षा, वर्षा जज्ञात, यज्ञ से भवती होती है, बहुत सहज संस्कृत है, वर्षा यज्ञ से होती है। तीन चीज जान गए कि प्राणियों की उत्पत्ति होती है अन्न से, तो अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है जल से, मैंने वर्षा से, तो वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तीन चीज क्लियर हो गया, यज्ञ, वर्षा, अन्न, और वहां से प्राणी। अब बात है अगले आगे देखिए, हाँ 15वां भी इसमें आ जाएगा तो ही साइकिल पूरा होगा, ठीक है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ जो है कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होता है। और 15वां श्लोक 14-15 दोनों मिलाकर के साइकिल पूरा करेगा। 15वां जो है, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कह कि कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, विधि मतलब जानो, हे अर्जुन तुम यह जान लो कि कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यहां ब्रह्म का मतलब है वेद, कर्म का विशेषण तो बताऊंगा कैसे। यहां ब्रह्म का मतलब है वेद, तो कर्म जो है वो वेद से उत्पन्न होता है। अब ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, और जो ब्रह्म है, जो वेद है, वो कहां से उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म जो है उसका मतलब है वेद है, वेद समुद्भवम उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ या होता है, कैसे, अक्षर से। अक्षर कौन है, परमात्मा, ईश्वर, जिनका कभी नाश नहीं होता है। वेद उस परम पिता अविनाशी, उससे उत्पन्न होता है। जो 15वां का जो नीचे की लाइन है, क्या है 15वां का जो फाइनल लाइन, तस्मा सर्वगतम ब्रह्म यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात् मतलब इसलिए, देयरफॉर सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगत जो ब्रह्म है, सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, और प्रवेशी जो परमात्मा है, जो हर जगह है, वो कहां प्रतिष्ठित है, नित्यम यज्ञ, ये नोट करने की बात है, ये क्लाइमेक्स है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। नित्य मतलब हमेशा के लिए, कंसिस्टेंटली, फॉर एवर, एब्सोल्युटली। यज्ञ, यज्ञ में,
प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है, स्थित है वो पर। अब साइकिल बता दिए, साइकिल कैसे काम किया ये देखिए आप। सारे प्राणी जो जीव हैं वो उत्पन्न कैसे होते हैं? अन्न से। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे उत्पन्न होती है? वर्षा का स्रोत क्या है? यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ की उत्पत्ति कहां से होती है? कर्म से। कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? वेदों से। और वेदों की उत्पत्ति कहां से होती है? परम पिता परमेश्वर जो अविनाशी है उनसे। तो परम पिता परमेश्वर अविनाशी, उनसे वेद आए, वेदों से कर्म आया, और कर्म से यज्ञ, और यज्ञ से वर्षा, वर्षा से जल, और जल से अन्न, अन्न से सब प्राणियों के शरीर बने। ये सृष्टि का इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है सृष्टि का। कह रहे भगवान हमें समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तो सबका आधार क्या हो गया? परमात्मा। अब वो कहां स्थित है हमेशा? यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में सर्वदा स्थित है। मतलब उनको पाना है, यज्ञ करो। उनसे मिलना है तो यज्ञ करो। उनसे दोस्ती करनी है तो यज्ञ करो। उनको अपना बनाना है तो यज्ञ करो। देखिए, मैं चाहूंगा क्लास आज थोड़ा सा कुछ समय की सी मर्यादा है कि आज हमें अगले 10 मिनट में कंक्लूड करना होगा क्लास को। चाहूंगा 5 मिनट में और लूं, और 5 मिनट के लिए सेशन आप सबके लिए फ्लोर ओपन रहेगा। आप लोगों से ये चर्चा करते समय कभी कभी जुबान बंद हो जाती है मेरी। कितने दयालु परमात्मा है। गीता में शुरू में वे इसी चीज को कि हमारा कल्याण किसमें निहित है, कैसे कर्म करें, इसको कर्मयोग के रूप में 39वां से शुरू किए। अब देखिए गीता की पुस्तक लोगों के सामने होगी, चैप्टर 2 का 39वां। ए साथ अविता सांख्य बुद्धि जुगम तिमाम सेडु, ऐसे करके शुरू किए वो। ए साथे अविता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सेडु बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। कह रहे हैं वहां पे 39 में कि तुमको अब ऐसा बुद्धि जो की बात कहने जा रहा हूं कि जिस कर्मों के बंधन के कारण तुम आकर के जो कर्म नहीं करना चाहते हो, ये खून से लथपथ होने वाला ये जो कर्म है, अपनों को ही यहाँ अपनों के साथ लड़ना है। ये जो देख रहे हो, जो देख करके तुम भाग रहे हो, ये तुम्हारे पिछले कर्म ही तुमको बांध कर लाए हैं यहाँ करवाने के लिए तुमसे। तुम भागोगे कैसे? कहां तक भागोगे? क्योंकि कर्म का जो नियम है अकाट्य है, जो करेंगे वही भरेंगे। ये कर्मों का बंधन खुद ही काटना पड़ता है। मेरे पिता नहीं काटेंगे, मेरी माँ नहीं काटेगी, मेरे गुरु नहीं काटेंगे, कोई नहीं काटेगा। लोग सहारा बन सकते हैं, लोग इशारा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना मुझे खुद पड़ेगा। कृष्ण तो नहीं कहा अर्जुन से, हाँ तुम मत करो, मैं कर दूंगा सब कुछ। बोले कर्म तुझे करना पड़ेगा। कृपा जैसी तुम्हारी पात्रता, कृपा वैसी होगी। पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, प्रार्थना भी तुम्हें करनी पड़ेगी, बाकी काम जो मेरा दायित्व है मैं करूंगा। ऐसा नहीं तुम कुछ मत करो मैं सब कर लूंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने 39वां में शुरू किया बताना कि बुद्धि योग क्या है, कैसे कर्मों के माध्यम से तुम्हारी बुद्धि मेरे से जुड़ जाएगी। तुम्हारा कर्म ही
कैसे मेरे साथ सेतु बना देगा कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। शुरू किया यहाँ प्रोत्साहन की भाषा में 39 में। 40 में कह दिया भगवान ने, जो आज समझा रहे हैं हम लोग को चैप्टर 3 में कर्मयोग की बात, वहां किसी और रूप में कह रहे हैं। लेकिन शुरू किए जब दूसरे अध्याय में 39 में शुरू किए, फिर 40 में कह दिए कि नेहाई विक्रमणाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत्वव्यात्। ये जो बता रहा हूं बुद्धि योग का, इसे ही कर्म योग कहते हैं। अर्जुन, तुम थोड़ा सा इसका प्रयास कर लो, जीवन में महान से महान संकट पार कर जाओगे। बड़ा से बड़ा कष्ट भी आकर के तुम्हारा मन दुख नहीं कर पाएगा, बड़ा से बड़ा भय भी आएगा, तुमको डरा नहीं पाएगा। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। अकेले संसार से लड़ सकते हो तुम, अकेले तूफान से लड़ सकते हो, ऐसी शक्ति देता है ये कर्म योग। और फिर वहां से वो समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और 47 से 51 में, 47 में आप पढ़े हैं कर्मणिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, 47 में, फिर 48 में योगस्थु कर्माणि, फिर 49 में जो बताया कि दुरेण कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धो श्रमण इच्छा कृपड़ा फल हेतु, फल के हेतु बन के कर्म करना, ये तो कारता है, ये तो कंजूसी है, ये तो कृपणता है, ये तो नीचता है। और 50वां में कह दिए योगा कर्म से कौशलम, अपने कर्म को तुम पूरी कुशलता से करो, योग बनाओ इसे, और बहुत सारी बात समझाए। और ऐसे 51 में आकर के पूरा खोल दिए कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तम। अगर जो मनीषी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, वो कर्म को ऐसे करते हैं कि कर्म उनको बांध ना सके, कर्म उनके लिए दवा बन जाए, औषधि बन जाए, जो उनके मन को पावन कर दे, लोक और परलोक दोनों तर जाए। तो यहाँ वो कमांड के रूप में दे रहे हैं कर्म योग का आइडिया। और अर्जुन के पास चॉइस था कि चाहते हो तुम कर्मों के बंधन से छूटना, तो तुमको ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसी कर्म के बात को तीसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तूने, बात वही है लेकिन अब जोर उनका और बढ़ गया कि अगर तूने अपने कर्मों को कर्मयोग नहीं बनाया। ये क्या है? यज्ञ भाव से कर्म करना कर्मयोग ही तो है। कर्मयोग क्या है? अपने सारे कर्तव्यों को उचित शैली में पूरे तत्परता से, पूरे कुशलता से, पूरे शक्ति और भक्ति से करें। और जो प्रसाद, और प्रसाद के लिए मतलब फल के लिए आप पूरा ट्राई करें कि आई वांट द बेस्ट रिजल्ट, हमको बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए, ठीक है। और अंत में जब फल आए तो उसको अपने अहंकार, मैंने किया नहीं। अब जब फल आए तो उस फल का कर्ता अपने आप को मत मानिए, मैंने किया तो ऐसा हुआ नहीं। हे प्रभु, मैंने कोशिश किया, शक्ति आपने दी है, बुद्धि आपने दिया, अवसर आपने दिया, संसाधन आपने दिया, मैंने क्या किया प्रभु? मैंने सिर्फ जो मुझे करना चाहिए कर्तव्य उतना ही किया। कर्तव्य करने की भी जो कर्तव्य प्रायणता है वही तो आपने ही, आप ही कृपा से मेरे अंदर आया। इसलिए मैं तो अधिकारी हो ही नहीं सकता हूं ये कहने के लिए कि मैंने किया नहीं प्रभु, ये तो जो भी फल आ रहा है, चाहे वो बहुत सुंदर हो, चाहे अत्यंत खराब हो, चाहे मध्यम दर्जे का हो, जो भी फल आ रहा है आपका प्रसाद है प्रभु। फल के प्रति प्रसाद बुद्धि, ये कर्मयोग है। तो ये तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया उधर। अब यहां तीसरे में कह रहे हैं, ये साइकिल बता रहे हैं ये कि कैसे प्रभु कृपा से वेद, और वेदों से कर्म, और कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से सारे प्राणियों का शरीर की उत्पत्ति और उनका अस्तित्व कायम है।
ठीक है। और भगवान जो इस पूरे सृष्टि के जो बुनियाद हैं, शक्ति हैं, वही प्रकाश हैं, उनसे ही सब कुछ है। वो कहां पर है? वो कहाँ मिलेंगे? मंदिर में? वो कहाँ मिलेंगे? आश्रम में? वो कहाँ मिलेंगे? गुरु के चरणों में? वो कहाँ मिलेंगे? किसी ध्वज में, किताब में? ये सब तो सब माध्यम हैं। गुरु ही माध्यम है, पुस्तक भी माध्यम है, ध्वज भी माध्यम है, मंदिर माध्यम है। ये सब माध्यम है क्या बताने के लिए? जीवन में यज्ञ भाव जगाने के लिए। क्यों? यज्ञ में ही ईश्वर स्थित है हमेशा। इसलिए भगवान जोर दे रहे हैं कि जीवन को यज्ञ बनाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ, इधर उधर मत ताको। रोज अपने आप से थोड़ी बात करो, रोज अपने आप से मुलाकात करो। जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं होगी, अपने आप से बात नहीं होगी, भगवान से क्या मिल पाएंगे? गीता पढ़ लिए और लोगों को सुना दिए, इससे क्या फर्क पड़ गया? रामायण पढ़ लिए, लोगों को सुना दिए, क्या फर्क पड़ गया? लोग थोड़ा ताली जाएंगे, हाँ हाँ, उनको गीता बहुत आती है, रामायण बहुत आता है, लेकिन इससे आपका मंगल आंशिक होगा, पूरा मंगल नहीं होगा। ऐसा गीता पढ़ें कि जीवन संगीत बन जाए, रामायण ऐसा पढ़ें कि राम से प्रीत हो जाए, कि चित भी तेरी, अपट भी तेरी, हार भी तेरी, जीत भी तेरी। हे प्रभु, सुख भी मुझे मिलेगा तो तुझे धन्यवाद है, और मेरे कर्मों के प्रभाव से दुख भी मिलेगा, कोई शिकायत नहीं है। मुझे सुख और दुख में मुस्कुराना सिखा दे मालिक। ये ताकत, भक्ति की ताकत, ये कनेक्शन तब होगा जब हम जो पढ़ें, सुने, उसे गुने, उसमें गोता लगाएं, उसमें डूबे, बैठ करके रोज कुछ मिनट आत्मचिंतन करें। वरना बाहर का रंग बाहर ही रह जाएगा। जितना जप कर लें, जितना तप कर लें, जितना माला कर लें, जितना ध्यान कर लें, कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आंख बंद है, भगवान भगवान ध्यान का कर रहे हैं, ये सब बाहर ही रह जाएंगे, बाहर का रंग बन के। बड़े लोग से मैं ध्यान करता हूं, उसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसी रोशनी आती है, ऐसा ऐसा रंग आता है, ऐसा ऐसा, रह जाएंगे, वहीं तक रह जाएंगे। आपको जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं होगी, आपको अपने आप से बात नहीं होगी, तब तक प्रभु से क्या मिलेंगे? इसलिए जो सुने उसे गुने, और शांति से बैठ करके अपने आप से बात करें। कहाँ पे खोट है, कहाँ मेरा सिक्का खोटा है, कहाँ पे अड़चन है, कहाँ पे मेरा विकास रुका हुआ है, कहाँ पे मेरी समझ में खोट है, कहाँ मेरी बुद्धि में खोट है, कहाँ मेरे विवेक में खोट है, कहाँ मेरे कर्म में खोट है। ये मंथन करेंगे, खुद ही आपको धीरे 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 अनुभव में आना शुरू होगा। फिर क्या होगा? बातें कम और काम ज्यादा होने लगे। फिर आपके सवाल खुद ही कम होने लगेंगे, और आपका हृदय ऐसा बन जाएगा कि जो सवाल आज उठेगा, कल परसों नरसों आपको आपको अपने हृदय में उसका उत्तर मिल जाएगा। कौन देगा? कृष्ण देंगे। आपके अंदर चाह जब होगी, तब कृष्ण के आने की राह होगी। अपने दिल को ऐसा बनाइए। विराम देता हूं यहाँ पे, 5-6 मिनट का समय और है। ओपन